बात पुणे में हुए कथित जमीन घोटाले मामले को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया है और कहा कि ये मामला गंभीर है। विभागों से संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी तरह के गलत काम का समर्थन नहीं, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महायुति सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है। पुणे में 2 लोगों के खिलाफ आपको बता दें मामला भी दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पर यहां आरोप लगाए गए हैं। पुणे के पौष मंधवा इलाके में 300 करोड़ रुपए में 40 एकड़ जमीन की बिक्री के सौदे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। ये जमीन अमाडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी नाम की कंपनी को बेची गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भागीदार हैं। विवाद इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये जमीन सरकारी बताई जा रही है। इस सौदे में आवश्यक स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई थी। इसके अलावा विपक्षी दलों का आरोप है कि संबंधित जमीन की वास्तविक कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए थी। कहा गया कि डिप्टी सीएम के बेटे को 1800 करोड़ की सरकारी जमीन 300 करोड़ रुपए में दे दी गई। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार खुद सामने आए, कहा कि ये डील रद्द कर दी गई है। उन्होंने बेटे का बचाव करते हुए ये भी कहा कि पार्थ को ये पता नहीं था कि ये सरकारी जमीन है। डिप्टी सीएम ने अपने राजनीतिक जीवन में शुद्धता और पारदर्शिता का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद खुद सीएम को फोन कर कहा कि इस मामले की जांच कराएं। तो हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, डिप्टी सीएम के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर विपक्ष तो इस मामले में जिस तरीके से घोटाला हुआ, 1800 करोड़ की जमीन मात्र 300 करोड़ रुपए में डील होती है और फिर जो स्टैंप ड्यूटी है वो भी माफ कर दी गई, इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी मामले को संज्ञान लेते हुए कहा कि पारदर्शिता में हम भरोसा करते हैं और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही उसमें पार्थ पवार का नाम भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में सरकारी अधिकारियों और कंपनी से जुड़े जो डायरेक्ट सिग्नेचरीज थे उनके नाम इन्वॉल्व किए गए हैं। एफआईआर में 2 अलग अलग जगहों पर एफआईआर रजिस्टर की गई है और एक मांडवा में की गई है और दूसरा मुंडवा में और दूसरा जो है वो कड़क में की गई है। 2 अलग अलग जमीनें थी। एक महार समाज के लिए सरकारी जमीन आरक्षित की गई थी और दूसरी जमीन जो है वो दुग्ध डेयरी डिपार्टमेंट को आरक्षित जमीन थी। दोनों जमीनों को पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया ने खरीदा और उसके बाद उस पर सिर्फ 500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दी गई। स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में बेचा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आर्थिक गैर व्यवहार है, जिसका आरोप अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर लगा है। मामला पिछले 48 घंटे से महाराष्ट्र की सियासत में गर्म है। विपक्ष के लोग हंगामा और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अभिषेक, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 2 एफआईआर दर्ज की गई, इन दोनों एफआईआर में पार्थ पवार के जो पार्टनर हैं अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी में दिग्विजय पाटिल, उनका नाम भी एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन पार्थ पवार का नाम अभी तक एफआईआर की कंटेंट में नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि उनका रुतबा, और क्योंकि उप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इस वजह से मामले की इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत में हल्के में लिया गया या जानबूझकर हल्का बनाने की कोशिश की गई? देखिए, मामला तो गंभीर होते गया क्योंकि अभी सामने चुनाव है और ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा, और अजीत पवार के ऊपर इसके पहले भी 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप लग चुका है और अब उनके बेटे के ऊपर 1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में लेने का जो आरोप लगा है उनकी कंपनी के ऊपर। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि जो उस समय में जो सिग्नेचरी अथॉरिटी थे, चाहे अधिकारियों की तरफ से सिग्नेचर और जिन्होंने पास किया था और जो कंपनी की तरफ से जिन्होंने सिग्नेचर किया था, इन दोनों के खिलाफ प्राथमिक तौर पर एफआईआर रजिस्टर की गई है। लेकिन मामला अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर है, क्योंकि ये रसूखदार व्यक्ति जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उनका बेटा है, तो ऐसे में उनका नाम एडिशनल ऐड किया जा सकता है एफआईआर में। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम भी शामिल किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में।
और एफआईआर में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके का मामला बढ़ रहा है, सामने चुनाव है और ऐसे में विपक्ष बिल्कुल इतने बड़े मुद्दे को अनियमितता का ये पूरा का पूरा मामला है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि शुरुआत में जो लोग डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेटरी के रूप में हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें आरोपित किया गया है।